यस यस। तो ये कुछ प्रश्न है। पहला तो इजी है, कह रहा है ए कोई पथ है वो ए टू बी का, उसके हाफ पार्ट को v1 वेलोसिटी से कवर कर रहा है और जो शेष रिमेनिंग हाफ पार्ट है उसको v2 वेलोसिटी से कवर कर रहा है। तो इस पूरे पाथ की जो एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो जो हाफ हाफ है तो नो प्रॉब्लम, ये 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2 हो जाएगी। उसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन था, ये भी RPMT में आया हुआ 2011 में। इसमें डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में जो है हमें डिफरेंशियल करना होगा। तो वेलोसिटी निकालने के लिए v इज इक्वल टू dx dt करेंगे। तो dx dt करोगे आप तो t क्यूब का डिफरेंशियल हो जाएगा 3t स्क्वायर, t क्यूब का डिफरेंशियल 3t स्क्वायर और t स्क्वायर का 2t हो जाएगा। ये वेलोसिटी हो गया। फिर हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो वेलोसिटी का डिफरेंशियल करना होगा, यानी एक बार इसको और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1.5 आएगा और 2t स्क्वायर का डिफरेंशियल 2t एंड प्लस 2 2 जा 4। अब ये जो एक्सेलरेशन है एट टाइम t वो हमको मिल रहा है 3.0 t एंड प्लस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। According to question, time is 2 seconds. After 2 seconds, you have to find the acceleration of the given particle which is moving. So we have to put t is equal to 2 seconds. So if you put here 2 seconds, then at the time 2 seconds or after 2 seconds, we have a 3 into 2 plus 4, that is 10 meter per second square. It is the magnitude of the acceleration for the given particle which is traveling. एंड नेक्स्ट वन इज CPMT 2011। 1/3 ये कोई पाथ है, पूरा एक होल पाथ है, उसका 1/3 पार्ट जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई बस है वो ट्रेवल करता है, और जो रिमेनिंग 2/3 पार्ट बचता है उसको 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रहा है। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एवरेज वेलोसिटी फॉर द फुल पाथ, टोटल पाथ के लिए एवरेज वेलोसिटी क्या है। तो जब ये डिवीज़न इक्वल था तो नो प्रॉब्लम, हमने सीधा LCM लेके सॉल्व किया। और डिवीज़न 1/3 का है तो 1/3 करोगे 3 पार्ट इसके बनेंगे, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो हम अज्यूम कर लेते हैं कि इसका एक पार्ट की लेंथ क्या है x, तो जो सेकेंड पार्ट होगी उसकी लेंथ भी क्या होगी x, और जो थर्ड पार्ट होगी उसकी भी लेंथ क्या होगी x, अज्यूम कर लेते हैं। अब इसमें से जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ जी, x दैट इज 3x, यही तो टोटल डिस्प्लेसमेंट है। तो x प्लस x, बट टोटल टाइम कैसे निकालोगे, टाइम में पहले x डिस्टेंस कवर कर रहा है किस स्पीड से 20, तो ये टाइम लगेगा। फिर नेक्स्ट जो x 2x डिस्टेंस है वो कवर कैसे कर रहा है 60 की स्पीड से कवर कर रहा है, तो ये आप सॉल्व करोगे। और ये 1/3 है, ये टोटल क्या है 1/3 है, तो इसको सॉल्व करोगे 3x एंड डिवाइडेड बाई 20 और इनका LCM हो गया 60, और ये हो जाएगा 20 3 जा 60 दैट इज़ 3x एंड प्लस 2x, और ये 60 को अंश में ले चलते हैं तो 3x इंटू 60 एंड डिवाइडेड बाई 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 5x। एक x है, दोनों का क्रॉस लग रहा है देखने में, इसलिए इसको चेंज कर दे रहे हैं जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये x है, ठीक है। तो ये x से x डिलीट हो जाएगा और यस 12 हो जाएगा, और 12 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 किलोमीटर पर आवर, दिस इज़ द आंसर। तो याद रखना अगर इक्वल सेपरेशन है तो आप इस लॉजिक का इस्तेमाल कर सकते हो, अगर इक्वल सेपरेशन नहीं है तो मान लेना कि 1 पार्ट की वैल्यू x है, एंड देन आप ये यूज़ करोगे फॉर्मूला टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी। सो इससे हमको टाइम मिल जाएगा और डिस्टेंस तो पहले से, इसको यूज़ करके लिखेंगे, तो इसका आंसर 36 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब एक यहाँ AIPMT 2012 का क्वेश्चन है। AIPMT 2012 में क्वेश्चन दिया था कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एट एनी टाइम इज गिवन बाय द रिलेशन 8 + 12t - t³
व्हेन द वेलोसिटी इज जीरो फाइंड द रिटार्डेशन। जब वेलोसिटी क्या है, जीरो है, तो रिटार्डेशन की वैल्यू कितनी होगी। सो हियर आई हैव अ नो आइडिया अबाउट टाइम, टाइम तो दिया नहीं। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द टाइम। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ टाइम एट विच वेलोसिटी इज जीरो। First you have to find the idea about the time when the velocity is zero. So now I am scrapping this. Yes, so first differentiate this position, that is displacement relation for velocity, and then you have a dx dt, and the differentiation of 8 will be 0 plus 12, and the differentiation of t must be 1, and the t cube become 3t square. So this is the velocity of the particle at any time t, and we have to find the time when velocity is 0. So when velocity is 0, for velocity at time t is equal to 0, we have a 12 minus 3t square is equal to 0. That is 12 is equal to 3t square, or you can say t square is equal to 4. So you can say t is equal to 2 second. There will be two value, plus 2 minus 2, but negative 2 is not considerable because time is never be negative, time always be positive. Yes, so we have a time, so I can say after 2 seconds the velocity is 0, but the question is what is the retardation at this time. So for the retardation you have to once again differentiate this velocity value. So retardation A is equal to dv dt. So after the differentiation of this velocity you can say 12 1 is equal to 0, and we have a 3, and t square will be 2t. So after 2 seconds you have to put here 2, and now find negative 3 into 2 into 2. So 2 2 is 4 3 12, that is negative 12 meter per second स्क्वायर. दिस इज़ द आंसर. सो ये क्वेश्चन ABIPMT 2012 का है जिसमें हमने वैल्यू ज्ञात करना था. सो दैट्स ऑल. आज के लिए इतना ही. इसके आगे कल पढ़ेंगे.